नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति टून पर, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको उन भावनाओं से जोड़ते हैं जो सीधे आपके दिल तक पहुंचती है। दोस्तों, हमारी आज की यह कथा सिर्फ एक व्रत की कहानी नहीं है भक्तों, यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा क्या होती है, विश्वास की असली ताकत क्या होती है और कैसे एक छोटा सा संकल्प हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों और परंपराओं में यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी व्रत, कथा या पूजा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे श्रद्धा और एकाग्र मन से पूरा सुना और समझा जाए। अधूरी कथा सुनना या बीच में छोड़ना केवल एक कहानी सुनने जैसा हो जाता है भक्तों, लेकिन जब हम कथा को आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनते हैं तभी उसका वास्तविक महत्व, उसका गूढ़ ज्ञान और उसका आध्यात्मिक प्रभाव हमारे जीवन में प्रकट होता है। कहा भी गया है कि जहाँ कथा पूर्ण होती है वहीं उसका फल प्रकट होता है। इसलिए भक्तों आज की इस पवित्र व्रत कथा को आप पूरे मन, श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक अवश्य सुने, ताकि भगवान की कृपा और इस कथा का संपूर्ण फल आपके जीवन में भी प्राप्त हो सके भक्तों। तो आइए पूर्ण श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर देवताओं का आना जाना सामान्य बात हुआ करता था। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती सृष्टि का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। चलते चलते वे एक सुंदर नगरी पहुँचे जिसका नाम था अमरावती। यह नगरी इतनी सुंदर थी कि मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। हर ओर हरियाली, शांत वातावरण और सबसे खास वहाँ का शिव मंदिर था। वह मंदिर अत्यंत भव्य था। उसकी दिव्यता ऐसी थी कि वहाँ प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता था। भक्त माता पार्वती ने मंदिर को देखकर कहा, हे नाथ, यह स्थान अत्यंत मनोहर है, क्यों न हम कुछ समय यहीं विश्राम करें। भगवान शिव मुस्कुराए और सहमत हो गए। कुछ समय बाद माता पार्वती के मन में एक विचार आया। उन्होंने हंसते हुए कहा, हे स्वामी, आज मन थोड़ा मनोरंजन का है, क्यों न हम चौसर का खेल खेलें। भगवान शिव ने भी सहज भाव से स्वीकार कर लिया। खेल शुरू हुआ। उसी समय मंदिर का पुजारी वहां पूजा करने आया। माता पार्वती ने उसे बुलाकर पूछा, पुजारी जी, बताइए इस खेल में कौन जीतेगा। पुजारी ने बिना सोचे उत्तर दिया, माता, भगवान शिव से कोई नहीं जीत सकता, विजय उन्हीं की होगी। भक्तों, जब हम बिना समझे केवल अनुमान से निर्णय लेते हैं तो अक्सर हम सत्य से दूर हो जाते हैं। खेल समाप्त हुआ, लेकिन परिणाम सबको चौंकाने वाला था। जीत माता पार्वती की हुई। यह देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, तुमने असत्य कहा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कोढ़ी हो जाओ। क्षण भर में पुजारी का शरीर रोगग्रस्त हो गया। पुजारी का जीवन एक पल में बदल गया। जो व्यक्ति मंदिर में पूजा करता था, अब लोग उससे दूर भागने लगे। जब समय बदलता है भक्तों, तो लोग भी बदल जाते हैं। कुछ समय बाद वहां अप्सराएं आई। उन्होंने पुजारी की हालत देखी और पूछा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है। पुजारी ने
सब कुछ बता दिया। तब अप्सराओं ने कहा, निराश मत हो, एक उपाय है। यदि तुम श्रद्धा और नियम से 16 सोमवार का व्रत करोगे तो तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। पुजारी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक चीज बची थी, विश्वास। और यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। भक्तों, पुजारी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरे नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ 16 सोमवार का व्रत अवश्य करूंगा। लेकिन यह मार्ग इतना आसान नहीं था। भक्तों, पहला सोमवार आया। उसने प्रातः काल उठकर स्नान किया, मन में भगवान शिव का ध्यान किया और पूरे विधि विधान से व्रत आरंभ किया। लेकिन शरीर रोग से पीड़ित था, भूख भी लगती थी, लोग तिरस्कार भी करते थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। सच्ची भक्ति तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। सच्ची भक्ति तब होती है भक्तों, जब सब कुछ बिगड़ चुका हो। एक एक करके सोमवार बीतने लगे, दूसरा, तीसरा, चौथा। हर सोमवार उसके लिए एक परीक्षा था। कभी शरीर जवाब देने लगता, कभी मन टूटने लगता, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, अगर मैं अब रुक गया तो शायद कभी नहीं उठ पाऊंगा। जैसे जैसे व्रत आगे बढ़ा, उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसका मन पहले से अधिक शांत होने लगा, विश्वास और गहरा होने लगा। भक्तों, जब इंसान भगवान पर भरोसा करता है तो धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगता है। आखिरकार वह दिन आ ही गया। 16वां सोमवार उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा से पूजा की, भगवान शिव का स्मरण किया और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे इस कष्ट से मुक्त कर दीजिए। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। धीरे धीरे उसका शरीर ठीक होने लगा, रोग समाप्त होने लगा और कुछ ही समय में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। लोग हैरान थे, जो व्यक्ति कभी कोढ़ी था आज पूर्ण रूप से स्वस्थ खड़ा था। लेकिन सच्चाई क्या थी? यह सिर्फ चमत्कार नहीं था, यह था श्रद्धा, विश्वास, धैर्य का परिणाम। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती फिर उसी मंदिर में आए। माता पार्वती ने पुजारी को स्वस्थ देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, पुजारी, तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति कैसे मिली? पुजारी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे माता, यह सब 16 सोमवार व्रत का प्रभाव है। मैंने पूरी श्रद्धा और नियम से यह व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से मैं रोग मुक्त हो गया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी एक विचार आया। उन्होंने सोचा, यदि यह व्रत इतना प्रभावशाली है तो मुझे भी इसे करना चाहिए। और उन्होंने भी पूरे विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। माता पार्वती ने पूरे नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत किया। हर सोमवार शिव जी की पूजा की, मन में पूर्ण समर्पण रखा और व्रत पूर्ण होने पर कुछ अद्भुत हुआ। उनके पुत्र कार्तिकेय जी, जो किसी कारणवश उनसे दूर हो गए थे, वह पुनः उनकी ओर आकर्षित होने लगे। उनका मन फिर से माता पार्वती के चरणों में लगने लगा। जब मन में अहंकार होता है तो अपने भी दूर हो जाते हैं, लेकिन जब भक्ति और विनम्रता आती है तो दूरियां अपने आप खत्म होने लगती है। भक्तों, माता पार्वती ने समझ लिया कि यह व्रत केवल कष्ट दूर करने के लिए नहीं है, यह व्रत रिश्तों को जोड़ने की शक्ति भी रखता है।
यह मन को शांत करता है और जीवन को संतुलन देता है। समय बीतता गया। भक्तों, माता पार्वती से प्रेरित होकर उनके पुत्र कार्तिकेय जी ने भी पूरी श्रद्धा और नियम से 16 सोमवार का व्रत करना शुरू किया। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, यदि इस व्रत में सच में शक्ति है तो मुझे मेरा बिछड़ा हुआ मित्र अवश्य मिल जाएगा। उन्होंने पूरी भक्ति से व्रत किया और कुछ ही समय में चमत्कार हुआ। उन्हें अपना खोया हुआ मित्र वापस मिल गया। जब उस मित्र को यह बात पता चली तो उसने भी यह व्रत करने का निर्णय लिया, लेकिन उसका उद्देश्य थोड़ा अलग था। भक्तों, वह चाहता था मेरा विवाह एक योग्य और सुंदर जीवन साथी से हो। उसने भी पूरे नियम और श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत किया। कुछ समय बाद वह एक दूसरे राज्य में पहुंचा। वहां के राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक अनोखा स्वयंवर रखा था। जिस व्यक्ति के गले में हाथी वरमाला डालेगा उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। पूरे राज्य के वीर राजकुमार और धनी लोग वहां उपस्थित थे। वह ब्राह्मण युवक भी भीड़ में एक कोने में बैठा था। तभी हाथी आया। सबकी नज़र उसी पर थी। वह धीरे धीरे चलते हुए सीधे उस ब्राह्मण युवक के पास गया और उसके गले में वरमाला डाल दी। पूरा सभा स्थल स्तब्ध रह गया। राजा ने अपने वचन के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक से कर दिया। दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा, लेकिन युवक ने व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन युवक ने अपनी पत्नी से कहा, आज तुम स्वयं शिवालय जाकर पूजा की सामग्री अर्पित करना। लेकिन रानी ने इस कार्य को हल्के में ले लिया। उसने स्वयं जाने के बजाय दासियों के हाथ सामग्री भेज दी। तब राजा ने पूजा समाप्त की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, यदि तुमने इस स्त्री का त्याग नहीं किया तो तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा। राजा स्तब्ध रह गया। एक तरफ उसकी प्रिय पत्नी, दूसरी तरफ उसका पूरा राज। अंततः उसने भारी मन से अपनी पत्नी को त्याग दिया। रानी रोती हुई महल से निकल गई। अब उसके पास ना कोई सहारा था, ना कोई पहचान। वह भटकते भटकते एक वृद्ध के पास पहुंची, फिर एक आश्रम में। आश्रम के गुरु ने उसकी पीड़ा समझ ली। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम्हारे जीवन में यह कष्ट क्यों आया है? रानी ने अपनी गलती स्वीकार की। मैंने पूजा को महत्व नहीं दिया और अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। गुरु ने कहा, जीवन में छोटी छोटी लापरवाहियां ही सबसे बड़े संकट का कारण बनती है। गुरु ने उसे 16 सोमवार व्रत करने का उपाय बताया। रानी ने पूरे मन से व्रत करना शुरू किया। हर सोमवार वह पूरी श्रद्धा से पूजा करती। अपने अहंकार को त्याग चुकी थी। अब उसके भीतर केवल विनम्रता थी। जैसे जैसे व्रत पूरा होने लगे, उधर राजा का मन अशांत होने लगा। उसे अपनी रानी की याद सताने लगी। राजा ने अपने दूतों को भेजा। रानी की खोज शुरू हुई। आखिरकार वह आश्रम में मिली। राजा स्वयं वहां पहुंचा। उसने रानी से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया मेरे साथ वापस चलो। दोनों फिर से एक हो गए। राज्य में खुशियाँ लौट आई। उन्होंने जीवन भर भगवान शिव की भक्ति और 16 सोमवार व्रत जारी रखा। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें सुख, समृद्धि और अंत में शिवलोक की प्राप्ति हुई। भक्तों, तो दोस्तों, यह थी 16 सोमवार व्रत की पवित्र और चमत्कारी कथा। एक ऐसी कथा जो हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और धैर्य है तो भगवान खुद हमारे जीवन की
दिशा बदल सकते हैं। दोस्तों, आज की इस कथा के अंत में मैं आप सभी के लिए दिल से एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। हे भोलेनाथ, हे त्रिपुरारी, हे दया के सागर, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, उसके जीवन में यदि कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई अधूरी इच्छा है, कोई अनकही पीड़ा है, तो प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि उस पर जरूर बनाए रखना। जिसके घर में आर्थिक परेशानी है, उसे समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। जो मानसिक तनाव से गुजर रहा है, उसे शांति और संतुलन प्रदान कीजिए। जिसके रिश्तों में दूरी आ गई है, उन रिश्तों में फिर से प्रेम और विश्वास भर दीजिए। और प्रभु, जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुन रहा है, उसके जीवन में कभी भी विश्वास की कमी ना होने दीजिए। हे महादेव, हमें इतना बल दीजिए कि हम हर कठिनाई का सामना कर सके। हमें सही और गलत का अंतर समझने की बुद्धि दीजिए और हमारे मन में हमेशा आपके प्रति भक्ति और समर्पण बनाए रखिए। दोस्तों, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो विश्वास रखिए, भगवान शिव आपकी हर प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। याद रखिए, भगवान कभी देर नहीं करते भक्तों, बस सही समय पर सही फल देते हैं। अगर आपको यह पवित्र कथा और यह प्रार्थना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भक्तिमय और दिल से जुड़े कंटेंट के लिए भक्ति टून को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।